हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ये हमारा सबसे पहला वीडियो है ट्रेडिंग के ऊपर। इसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स की हैबिट्स के बारे में। अब आप लोग पूछोगे कि प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स की हैबिट्स के बारे में क्यों जानना है हमें हमें तो प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स बनना है। तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि इफ यू वांट टू गेट सक्सेस इन ट्रेडिंग और एनीथिंग एल्स वी शुड चेंज आवर हैबिट, वी शुड इम्प्रूव आवर हैबिट। कितने लोगों की हैबिट अच्छी होती है तो उसमें कुछ इंप्रूवमेंट लाना जरूरी है। अब ये हैबिट्स में चेंज करके हम लोग क्या लाएं, यही हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग को मार्केट भगवान को प्रणाम करना चाहिए। अब मार्केट को भगवान क्यों मानना चाहिए? मार्केट बहुत बड़ा है, ठीक है। ये ना आपका है, ना हमारा है, ना किसी का है, ठीक है। तो मार्केट को भगवान मानकर ही हम लोग अगर ट्रेड करते हैं तो ही हमें एक प्रॉफिट, डिसेंट प्रॉफिट मिल पाएगा। प्रॉफिट का मतलब ये नहीं होता है, आप स्टॉक मार्केट में कभी ये सोचकर मत आइए कि प्रॉफिट हम लोग एक दिन में 2 गुना, 4 गुना, 10 गुना कर लेंगे। हमें एक कंसिस्टेंट प्रॉफिट चाहिए होती है। प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए हमारे दिमाग में एक फिक्स होना चाहिए कि हमें इतना परसेंट चाहिए पर डे, इतना परसेंट चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए। हमें हमेशा रिस्क एंड रिवॉर्ड फिक्स होना चाहिए हमारे दिमाग में, तभी हम लोग एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएंगे। तो एक बात याद रखना दोस्त, प्रॉफिटेबल ट्रेडर ना वही बन पाता है जो डिसिप्लिन, रूल रेगुलेशंस और अपना साइकोलॉजी ठीक रखता है। क्योंकि ट्रेडिंग में किसी ज़्यादा पढ़ाई की कोई ज़रूरत होती नहीं है, ज़्यादा कोई टॉपिक ही नहीं है, ज़्यादा कुछ पढ़ना ही नहीं है ट्रेडिंग में। हमारा डिसिप्लिन, रूल रेगुलेशंस, साइकोलॉजी बस यही काम आती है। अभी जितना मैं पढ़ाऊंगा या जितने सभी लोग पढ़ाते हैं वो बस 10 to 20%, बाकी 80 to 90% आपका साइकोलॉजी है, आपका डिसिप्लिन है, आपका रूल है। मार्केट के द्वारा जो बनाए गए नियम है, कानून है, उनको अगर हम लोग मानेंगे तो हम लोग ज्यादातर प्रॉफिटेबल ट्रेडर ही रहेंगे। प्रॉफिट जनरेट कर पाएंगे कब? जब हम लोग रूल रेगुलेशन को फॉलो करेंगे। अगर हम लोग उसे फॉलो नहीं करते हैं तो हमें लॉसेस हो सकते हैं। क्योंकि मार्केट बहुत बड़ा है, ये आपके इशारे पर नहीं चलेगा, आपको इनके साथ चलना होगा। इसमें ट्रेंड इज योर फ्रेंड, ये बहुत अच्छी लाइन है, इसके बारे में आप लोगों को मैं आगे बताऊंगा। तो आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक यही है कि प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स की हैबिट क्या होती है। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली हैबिट होती है प्रायोरिटी। प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स की प्रायोरिटी क्या होती है? जैसे नॉर्मल इंसान है, उनका प्रायोरिटी पता है क्या होता है? अपने गर्लफ्रेंड को सबसे पहले प्रायोरिटी देंगे, अपने फ्रेंड्स को देंगे, या फिर किसी हॉबी को देंगे। लेकिन एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर का एक सेल्फिश नहीं बोल सकते उसको, वो अपने ऊपर ज्यादा ध्यान देता है। अब बोलोगे यार सेल्फिश है क्या? प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स सेल्फिश होते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे एक सिंगर है, वो अपने आवाज पर बहुत ध्यान देता है, वो गर्म पानी पीता है और हमेशा अपने आवाज को अच्छा बनाने का कोशिश करता है, प्रैक्टिस करते रहता है। जैसे एक डीजे है, वो अपने सॉन्ग कलेक्शंस पर बहुत ज्यादा ध्यान देता है, क्योंकि उसी से उसको सब कुछ होना है, ठीक है। उसी तरह एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स खुद पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि यहाँ माइंड का खेल है। मैंने पहले ही बता दिया कि साइकोलॉजी ठीक होनी चाहिए, इसलिए वो अपने मन को शांत करने के लिए पर डे मेडिटेशन करता है। पर डे 30 मिनट मेडिटेशन कम से कम होना ही चाहिए। वर्कआउट करना चाहिए ताकि हमारा मूड फ्रेश रहे। सेमिनार्स को अटेंड करना चाहिए ताकि हम लोग नए चीज़ों को सीख सकें। हमें अपने स्ट्रेटजीज को बैक टेस्ट करनी चाहिए, अपने आप को अपग्रेड करते रहना चाहिए। तो इस तरह से प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स का सबसे पहला हैबिट अपने प्रायोरिटी खुद को देना, सबसे पहला प्रायोरिटी खुद को देना, ये सबसे पहला प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स का हैबिट होता है। सेकेंड हैबिट्स के बारे में बात करते हैं हम लोग। से नो टू एवरी बैड थिंग्स और बैड पर्सन। अब इसका मतलब क्या है? जैसे कोई दोस्त आता है, नॉर्मल इंसान के पास उसका दोस्त आता है तो वो बोलता है कि चल भाई घूमने चलते हैं। तो वो बोलता है हाँ चलो घूम के आते हैं। उसके बाद अरे पढ़ना ही ना है, पढ़ाई करने वाला जैसे स्टूडेंट है वो बोलता है कि यार पढ़ना ही ना है, पढ़ लेंगे आकर। लेकिन एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर क्या करता है? वो सीधा मना कर देता है कि नो, मुझे कुछ नहीं करना और कहीं नहीं जाना। वो अपने डिसिप्लिन को फॉलो करता है, रूल को फॉलो करता है, अपने डिसिप्लिन को एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो करता है, कभी नहीं तोड़ता है। अब मार्केट में बैठे रहोगे आप,
तो कोई फ्रेंड से टिप आएगा कि देख भाई ये शेयर का भाव बढ़ने वाला है, इसे खरीद ले। आपका मेंटोर बोलेगा कि ये शेयर का भाव बढ़ने वाला है, इसे खरीद ले। लेकिन एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर कभी भी उसे नहीं खरीदेगा। क्यों? क्या उसे प्रॉफिट नहीं होगा? बिल्कुल होगा। वो क्योंकि जानता है कि प्रॉफिट तो अभी हो जाएगा, अभी पहली बार तो प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं। इस वजह से वो उसको फॉलो नहीं करेगा, वो अपनी स्ट्रेटजी पर ही एकदम लगा हुआ रहेगा। बस वो स्ट्रेटजी उसकी जो काम आती है, वो जो सेटअप उसने बना रखा है, उसी पर काम करेगा। वो कभी फ्रेंड्स से, मेंटोर्स के टिप पर कभी ट्रेड ही नहीं करेगा। फोमो ट्रेड ये क्या होता है? फियर ऑफ मिसिंग आउट। फोमो ट्रेड का मतलब होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट। अब जैसे न्यू ट्रेडर जो है वो फोमो ट्रेड बहुत करते हैं, मतलब कहीं प्रॉफिट हाथ से ना निकल जाए। अरे यार, प्रॉफिट हाथ से कैसे निकल जाएगा? मार्केट आज भी खुला है, कल भी खुला है और परसों भी खुला रहा, और जिंदगी भर ये खुला ही रहेगा और हमेशा ये खुला ही रहेगा। आदमी आके चला जाएगा लेकिन मार्केट यही था और यही रहेगा। तो आप लोग को किस चीज के डर है? प्रॉफिट कमाने का? सबसे पहली बात तो ये, आपको मार्केट में प्रॉफिट कमाने आना ही नहीं है। प्रॉफिट तो बाई प्रोडक्ट मिलता है। हमें सबसे पहले मार्केट को समझना चाहिए, मार्केट को एंजॉय करना चाहिए। मार्केट को एंजॉय करोगे ना तो उसके साथ साथ आपको प्रॉफिट और मतलब ऑटोमेटिक मिल जाएगा। इसलिए हमें किसी भी काम को, मार्केट को ही नहीं, मतलब ट्रेडिंग को ही नहीं, हर एक काम को, जो भी काम करो मन से करो, 100% दो अपना। अपना 100% जहां दोगे वहां कभी लॉस नहीं होने वाला। दिल से काम करो, एंजॉय करो, बस सब कुछ हो जाएगा। ट्रेडिंग में भी वही है, कभी फोमो ट्रेड नहीं करना चाहिए और अपने काम को जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। ये नहीं कि मतलब ट्रेडिंग करना है, मेरे को पैसा कमाना है, इसीलिए मेरे को ट्रेड करना ही करना है, करना ही करना है, बिल्कुल करना ही है, नहीं, बिल्कुल नहीं। और इसमें एक और चीज आती है, विदाउट सेटअप। हमें कभी बिना सेटअप का ट्रेड करना ही नहीं चाहिए। जैसे हमें मार्केट में मूवमेंट दिख रहा है, हमें लग रहा है कि यहाँ से ऊपर चल जाएगा, हम लोग का दिमाग में आ रहा है, होप है कि शायद यहाँ से ऊपर चला जाए, लेकिन नहीं। जब तक सेटअप ना बने तब तक हमें ट्रेड नहीं लेना। जब तक सेटअप ना बने हमें ट्रेड बिल्कुल नहीं लेना। अगर हम लोग बिना सेटअप का ट्रेड लेते भी हैं और हमें प्रॉफिट भी हो जाता है तो हमारा हैबिट बिगड़ जाएगा। हम कभी भी ट्रेड ले लेंगे और इससे हमें बहुत बड़ा नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। इसलिए हमें बिना सेटअप का कोई ट्रेड नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मार्केट हमेशा खुला है यार। आज भी खुला है, कल भी खुला है, परसों भी खुला रहेगा और ये हमेशा खुला रहेगा। तो फिर किस चीज का डर है? सेटअप बनने पर ट्रेड लिया जाएगा। चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट हैबिट के बारे में बात करते हैं। प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स का नेक्स्ट हैबिट क्या है? थर्ड हैबिट, दे फॉलो लिमिटेड सेटअप। अब ये क्या है? प्रॉफिटेबल ट्रेडर जो है ना, वो एक दो या बहुत ज्यादा होगा तो 3 सेटअप बनाएंगे, उसी पर वो लोग काम करेंगे। अब आप लोग बोलोगे एक सेटअप से कोई प्रॉफिटेबल बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। अगर कोई एक ही सेटअप पर हमेशा ट्रेड लेता है वो बिल्कुल प्रॉफिटेबल बन सकता है, क्योंकि उसको कंसिस्टेंट इनकम जनरेट होते रहेगा। और कोई बहुत सारा मतलब अनलिमिटेड सेटअप लेके बैठा हुआ, कभी ये कर रहा है, कभी वो कर रहा है, कभी इधर कर रहा है, कभी उधर कर रहा है, हमेशा इधर लॉस हो रहा है, कभी उधर लॉस हो रहा है, ऐसे कैसे इनकम जनरेट हो पाएगा? ऐसे तो लॉस हो जाएगा और हम लोग बर्बाद हो सकते हैं। इसलिए एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हमेशा एक दो तीन, बहुत ज्यादा हुआ तो 3 सेटअप यूज करता है, उसी से अपना ट्रेड करता है, उसी से कमाता है। वो अपने डिसिप्लिन, रूल सबको फॉलो करता है, अपने सेटअप्स को हमेशा बैक टेस्ट करते रहता है। अब देखिए, हमें अपना सेटअप बनाने के लिए क्या करना चाहिए, सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। हमें कम से कम 5-6 सेटअप बनाने चाहिए, ठीक है। उसको 3 से 4 साल पीछे से बैक टेस्ट करना चाहिए, ठीक है। और जिसमें सबसे ज्यादा विन रेट हो, विन साइज हो, उसे हम लोग अपना सेटअप बनाना चाहिए। और उस पर कम से कम 2 महीने तक, कम से कम 2 महीने तक एक लॉट से उस सेम सेटअप पर हमें ट्रेड करना चाहिए, ताकि हमें पता चल सके कि हम लोग इससे कितना प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, कितना लॉस कर सकते हैं, जो भी है सब पता चल जाए।
उसके बाद ही हमें लॉट साइज बढ़ाना चाहिए। कम से कम 2 महीना तो हमें बैक टेस्ट ट्रेड करना ही चाहिए, और एक लॉट से करना चाहिए, एक लॉट से ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए। ये हमारा लिमिटेड सेटअप बहुत काम आता है। इसके ऊपर अभी मतलब बहुत ज्यादा बात करने की जरूरत है, क्योंकि यही एक राज है जिससे एक ट्रेडर प्रॉफिटेबल बन सकता है। इस पर मैं अभी आगे बात करूंगा। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो बिल्कुल लाइक कर दीजिए, और कमेंट में बताइए कि कैसा लग रहा है आपको हमारा वीडियो, कैसा लग रहा है, समझाने का तरीका क्या है, कैसा है, और इसमें क्या इंप्रूवमेंट करनी चाहिए। तो सबसे तीसरी बात हम लोगों ने क्या की कि हमें एक लिमिटेड सेटअप पर ट्रेड करना चाहिए। अब चौथी बात पर करते हैं हम लोग, टेक ब्रेक। अब ये क्या है? टेक ब्रेक मतलब एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स का हैबिट होता है कि वो अगर लगातार 4 से 5 प्रॉफिट किया, मतलब लगातार 4-5 दिन तक लगातार प्रॉफिट हो रहा है, तो भी रुक जाना चाहिए। अब आप बोलोगे क्यों रुक जाना चाहिए भाई, प्रॉफिट तो हो रहे हैं। देखो भाई, प्रॉफिट हो रहे हैं, उस समय हमारा साइकोलॉजी बदल जाएगा, माइंडसेट बदल जाएगा, ईगो आ जाएगा अपने अंदर कि हम लोग जो भी ट्रेड लेते हैं बिल्कुल हम फाड़ के रख देते हैं, प्रॉफिट होना ही है, मार्केट तब हमारा हो चुका है, कुछ भी नहीं सुनना। और उस समय क्या होता है, हम लोग सारा रूल रेगुलेशन सेटअप डिसिप्लिन सब कुछ भूल जाते हैं, अपना सेटअप फॉलो ही नहीं करते हैं, बस समझते हैं कि हम लोग जो करेंगे सही ही होगा। तो उस समय हमारा लॉस होने का सबसे ज्यादा चांस हो जाता है। इसलिए वी शुड टेक ब्रेक, मतलब 4 से 5 प्रॉफिट हुआ, ब्रेक लो। अब देखो, अगर लगातार 2 लॉसेस हो गए, एक दिन में अगर 2 लॉसेस हो गया तो उस दिन तो बिल्कुल ट्रेड लेना ही नहीं, रुक जाना है, एकदम बिल्कुल रुक जाना है। और लगातार 2 दिन अगर ट्रेड लिया और दोनों दिन लॉस हुआ, तब 4 से 5 दिन का हमें ब्रेक लेना चाहिए कम से कम, क्योंकि हमारा साइकोलॉजी बिल्कुल चेंज हो जाता है। अब हम लोग का साइकोलॉजी काम करने लगता है, मतलब प्रॉफिट जनरेट करने के लिए नहीं, लॉस रिकवर करने के लिए। और लॉस रिकवर करना मतलब इसके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए हमें। अगर हम लोग लॉस रिकवर करने के लिए ट्रेड करेंगे तो हमारा नुकसान बढ़ते ही जाएगा, वो कभी कम नहीं होने वाला, वो बढ़ते ही जाएगा बढ़ते ही जाएगा, और हमारा सारा प्रॉफिट वाइप आउट हो जाएगा। इसलिए हमें कभी लॉस रिकवर करने के लिए ट्रेड नहीं करना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि हमने मार्केट भगवान को उतना फी पे कर दिया सीखने के लिए, ट्रेडिंग सीखने के लिए। इसलिए हमारा माइंडसेट हमेशा ये होना चाहिए कि हम लोग लॉस रिकवर करने के लिए नहीं, प्रॉफिट करने के लिए ट्रेड कर रहे हैं, और ट्रेड को एंजॉय करना चाहिए। अब ब्रेक लेंगे तो उसमें क्या करना चाहिए, और नई चीजें सीखनी चाहिए, लर्न न्यू थिंग्स। अब नई चीजें क्या सीखे, बुक्स पढ़ो, वीडियोस देखो, सेमिनार्स अटेंड करो, नए नए चीज अपने दिमाग में लाओ, ताकि अपने ट्रेडिंग को और भी ज्यादा इंप्रूव कर पाओ। अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। अभी देखो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जब हम लोग फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो उसमें मतलब जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं होते वो क्या करते हैं कि वो कभी मोबाइल देखेंगे, ट्रेड करेंगे, लेकिन फैमिली के साथ पूरा टाइम नहीं देंगे, कभी मोबाइल में बिजी हैं, कभी फैमिली के साथ हैं, तो कभी कुछ ऐसे नहीं करना है। एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर जब ट्रेडिंग करता है तो सिर्फ ट्रेडिंग करता है, और जब फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करता है तो सिर्फ और सिर्फ फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करता है। वो बिल्कुल सारा ट्रेडिंग दम रख देता है, मोबाइल साइड में रख देता है, कोई ट्रेड नहीं, कुछ भी नहीं। ये नहीं कि बस गाड़ी चला रहे हैं तो भी ट्रेड कर रहे हैं, फैमिली के साथ घूम रहे हैं तो भी ट्रेड कर रहे हैं, नहीं, ऐसा कभी नहीं करता है प्रॉफिटेबल ट्रेडर। आपको वीडियोस में दिखाई जाते होंगे, मैं घूम रहा हूँ, ट्रेड कर रहा हूँ, इधर फैमिली के साथ इधर घूमने गया हूँ, इधर 50,000 का प्रॉफिट कर लिया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं करना है, हमें करना ही नहीं। प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स करते ही नहीं है। तो ठीक है, अब ट्रेवल ट्रेवल करना क्यों जरूरी है? ट्रेवल करने से हमारा माइंड जो है ना शांत होता है, रिलैक्स होता है हमारा माइंड, इसलिए ट्रेवलिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर एक ही जगह पर हमेशा बैठे रहोगे, एक ही काम करते रहोगे, बोर हो जाओगे। इसलिए ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। और अपग्रेड योरसेल्फ, हमेशा अपने आप को अपग्रेड करते रहना चाहिए। कभी भी एक ही जगह पर मतलब एक ही सेटअप पर ट्रेड नहीं करना चाहिए, आगे भी दिखना चाहिए। और सेटअप ही छोड़ो, जैसे अब हमारा स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट में हम लोग ट्रेड करना है, अब इसके बाद हम लोग को जानना चाहिए और कि फॉरेक्स मार्केट क्या होता है,
यूएस में लोग कैसे कमा रहे हैं, दुबई में लोग कैसे कमा रहे हैं। जैसे आप देखिए लोग दुबई क्यों जाते हैं, ये मैं बताता हूँ आपको। लोग दुबई इसलिए जाते हैं कि वहां पर टैक्स बचता है। आप बहुत सारे प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स को देखिएगा कि वो दुबई चले जाते हैं, वहां पर जाकर ट्रेड करते हैं। तो ये तो अलग बात है, लेकिन सीधा सा बात यही है कि हमें अपने आप को अपग्रेड करते रहना चाहिए, कभी भी मतलब बैठना नहीं चाहिए, पढ़ते रहना चाहिए, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए और टेक ब्रेक। ट्रेडिंग करो, लॉसेस करो, प्रॉफिट करो, सब कुछ करो, लेकिन टेक ब्रेक। तो यही था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया कि कैसे हम लोग ट्रेडिंग हैबिट को डेवलप करें। ये हमारा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने का हैबिट का क्लास था, ये हम लोगों ने आज डिस्कस किया, और आगे अभी और भी ज्यादा गहराई से बताने वाला हूं मैं। इसके लिए आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि मैं बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक ट्रेडिंग के बारे में बात करने वाला हूं, आपको सिखाने वाला और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाने वाला हूं। इसलिए आप हमारे चैनल्स को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए, और कमेंट में जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।